नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक शानदार मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिसमें टॉप 125 महत्वपूर्ण और प्रबल संभावित क्वेश्चंस हैं। आशा करता हूं आपको पसंद आएंगे। दोस्तों, थोड़ी परेशानी झेलोगे तो छोटे बनोगे, बड़ी परेशानी झेलोगे तो बड़े। अगर जीवन में दुख हो गया तो फिर आपकी उम्र चाहे कितनी ही छोटी हो, कांटे से नहीं कटेगी। अगर जीवन में सुख हो गया फिर आपकी उम्र भले ही 120 साल की हो, कब गुजर जाएगी पता नहीं चलेगा। तुम ही सोचो, जो पत्थर छेनी हथौड़े की चोट से ही डरता हो, भला वो क्या मूर्ति बन पाएगा। जो खेत हल चलाने से ही डरता हो, वो क्या फसल पैदा कर पाएगा। समझो, जीवन एक संघर्ष है। संघर्षों से सफलता मिलती है। संघर्ष करके सफलता हासिल करो या फिर संघर्षों से बचकर दुनिया में गुमनाम हो जाओ, आपकी मर्जी है। आज के मॉडल पेपर का आपके सामने ये है पहला प्रश्न। पूछ रहा है, मत विलास प्रहसन हास्य व्यंग्य ग्रंथ निम्न में से किसने लिखा है। महेंद्र बर्मन, श्री कुमार, भवभूति, शूद्रक। बताइए प्रश्न नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या है। लगाइए इसका आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए, महेंद्र बर्मन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पूछ रहा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। काला चांद, सतीश गुजराल, हीर रांझा, शोभा सिंह, यात्री, डीपी राय चौधरी, सत्यमेव जयते, ऋग्वेद। बताइए निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, सत्यमेव जयते, ऋग्वेद। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विवादित चित्र नग्न सरस्वती किसकी कृति है। अवनींद्रनाथ टैगोर, एम.एफ. हुसैन, नंदलाल बोस, कोई नहीं। बताइए प्रश्न नंबर 3 के लिए करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, एम.एफ. हुसैन। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया। भारत, इंग्लैंड, पोलैंड, रूस। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, पोलैंड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूछ रहा है, भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन अजंता की किस गुफा में है। गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2। बताइए प्रश्न नंबर 5 के लिए करेक्ट ऑप्शन आंसर के रूप में क्या है। लगाएं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, गुफा संख्या 1। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। टॉलस्टॉय, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, क्रोचे। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। लगाएं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, टॉलस्टॉय। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का प्रेरणा स्रोत काम है। भारतीय कला का प्रेरणा स्रोत क्या है। अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म। बताइए प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, धर्म। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 8वां। पूछ रहा है, आईएएस, आईपीएस जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के कक्ष में क्रॉस बार पर किस माप का राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाता है। 9 गुणा 6 फुट, 3 गुणा 2 फुट, 6 गुणा 4 फुट, 5 गुणा 3 फुट। बताइए प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। लगाएं इसका आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 3 गुणा 2 फुट, बी। आइए देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन है, कांसे की सुई कहां से प्राप्त हुई है। लोथल, कालीबंगा, चन्हूदड़ो, धौलावीरा। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, कालीबंगा। 10वां क्वेश्चन है, बाघ की 6वीं गुफा का नाम क्या है। जैन संतों का निवास स्थान,
बौद्धों का निवास स्थान, गोसाई गुफा या फिर शिक्षकों का निवास स्थान। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर लगाएं, क्या होगा। प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर है डी, शिक्षकों का निवास स्थान। देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन है, मुख्यतः इम्पेस्टो के लिए किस प्रकार का पेंट व्यवहार में लाया जाता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। टेम्परा, वाटर कलर, तेल रंग, एक्रेलिक। बताइए 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगाएं, क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, तेल रंग। 12वां क्वेश्चन है, नवरसों के साथ वे कौन से दो रस हैं जिन्हें बाद में शामिल किया गया। संयोग एवं वियोग, वात्सल्य एवं भक्ति, आश्चर्य एवं अद्भुत, उपरोक्त में से कोई नहीं। 12वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वात्सल्य एवं भक्ति रस। 13वां क्वेश्चन है, दी एडोरेशन ऑफ मैगी किस यूरोपीय कलाकार द्वारा चित्रित है। लियोनार्डो दा विंची, म्यूरिलो, अल्बर्ट ड्यूरर, गोया। बताइए 13वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, लगाएं इसका आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, लियोनार्डो दा विंची। आइए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्लीशक नृत्य संबंधित है अजंता, चित्तवासल, बाघ, बादामी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, बाघ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको नाग शैली भी कहते हैं। जैन शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली, पाल शैली। लगाएं इसका आंसर। 15वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी, पाल शैली। अगला क्वेश्चन है, जैन शैली को किस नाम से जाना जाता है। बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान। जैन शैली को किस नाम से जाना जाता है, बताएं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, बिहार। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। राखी गढ़ी 1968 ईस्वी, कालीबंगा 1961 ईस्वी, चन्हूदड़ो 1931 ईस्वी, मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी। बताइए निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, लगाएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, राखी गढ़ी 1968 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, भारत का रूबेंस और एशिया का रैम्ब्रा निम्न में से किसको कहा जाता है। चौधरी सोहेन कादरी, राजा रवि वर्मा, डीपी राय चौधरी, मकबूल फिदा हुसैन। बताइए 18वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, राजा रवि वर्मा। 19वां क्वेश्चन है आपके सामने, पूछ रहा है बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को किस मुगल शासक ने जलाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बख्तियार खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। बताइए 19वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, बख्तियार खिलजी। 20वां क्वेश्चन है, बोरोबदूर का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। जैन, ईसाई, बौद्ध, हिंदू। बताइए 20वां क्वेश्चन है, इसका लगाएं करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, ईसाई। 21वां क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर क्या है। चित्र रचना है, मूर्ति शिल्प है, एक इमारत है, भित्ति चित्र है। 21वां क्वेश्चन है, लगाएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, भित्ति चित्र है। 22वां क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। पहाड़ी कला में रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है। बसौली को, गुलेर को,
मंडी को, कांगड़ा को। बताइए 22वां क्वेश्चन है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या है। 22वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, कांगड़ा। 23वां क्वेश्चन आइए देखते हैं, गुप्तकालीन मेहरौली स्तंभ किस धातु का बना है? चांदी का, सोने का, पीतल का, लोहे का। बताइए 23वां क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर है ए, चांदी का। 24वां क्वेश्चन है, आइए इसको देख लेते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जॉर्ज कीट 1901, शोभा सिंह 1901, राम किंकर बैच 1906, शैलूज मुखर्जी 1906। बताइए निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, लगाएं इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। 24वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, शैलूज मुखर्जी 1906। आइए 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? उदयपुर, तंजौर, पटियाला, रामपुर। बताइए 25वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर होगा सी, पटियाला। आइए देख लेते हैं 26वां क्वेश्चन, पूछ रहा है, गौथिक में शांत संगीत को फ्रोजेन म्यूजिक नाम किसने दिया? दांते ने, होमर, जियोत्तो, शिमाबुए। 26वां क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दांते। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, यह परिभाषा किसकी है? प्लेटो, क्रोचे, रस्किन, हीगेल। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, हीगल। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतराल में रेखा की कितनी स्थितियां संभव हैं? 2, 3, 4, 1। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, 3। अगला क्वेश्चन है, बंगाली स्कूल के कलाकार प्रचार के लिए विभिन्न स्थानों पर गए, शैलेंद्र नाथ डे कहाँ गए? मैसूर, लखनऊ, मद्रास, जयपुर। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, जयपुर। 30वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में, गुजरात में, असम में, कर्नाटक में। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, तमिलनाडु। 31वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है, पिकासो की एक पेंटिंग नेचर मार्थ आन सारनाथ चोरी हो गई थी, इसकी कीमत क्या थी? 13 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़, 16 करोड़। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, 13 करोड़। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, पूछ रहा है, राजा रवि वर्मा के भारतीय गुरु अलागिरी नायडू थे, वे किस शैली के चित्रकार थे? बंगाल शैली, पहाड़ी शैली, तंजौर शैली, मुगल शैली। बताइए 32वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, तंजौर शैली। अगला क्वेश्चन है 33वां, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? के.जी. सुब्रमण्यम 1924, गायतोंडे 1924, राम कुमार 1924, सतीश गुजराल 1924। बताइए इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, वही आंसर है। बताएं ऑप्शन कौन सा है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, सतीश गुजराल 1924। 34वां क्वेश्चन है, शैक्षा दौरे क्या है? चित्र प्रदर्शनी है, मूर्ति प्रदर्शनी है, पुस्तक प्रदर्शनी है,
कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, चित्र प्रदर्शनी। 35वां क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। पटना शैली की सोना और दक्षु बीबी कैसे चित्र बनाती थी? सबीह, मूर्ति, उत्सव चित्र, भित्ति चित्र। बताइए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर है सी, उत्सव चित्र बनाती थी। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 36वां, भीमबेटका के शैलाश्रय संख्या 3 को क्या कहा जाता है? थिएटर, क्लासरूम, प्रेयर ग्राउंड, ऑडिटोरियम। बताइए 36वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर लगाएं क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑडिटोरियम। अगला क्वेश्चन है 37वां, भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? समरेंद्र नाथ गुप्त, लामा तारानाथ, ओकाकुरा, डॉक्टर जगदीश गुप्त। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, लगाएं इसका करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, लामा तारानाथ। 38वां क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। सोमेश्वर मत के अनुसार 6 राग और 36 रागनियां होती हैं। निम्न में से कौन सा राग का नाम नहीं है? श्री, वसंत, चतुर्थ, मेघ। बताइए 38वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। गैम्बलिंग एट दिवाली चित्र किसने बनाया था? हुलास लाल ने, सेवक राम ने, शिवलाल ने, झुमक लाल ने। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, हुलास लाल। 40वां क्वेश्चन है। मंदिर के शिखर पर एक गिद्ध किसका चित्र है? गगनेंद्रनाथ टैगोर का, नंदलाल बोस का, रविंद्रनाथ टैगोर का, अवनींद्रनाथ ठाकुर का। बताइए 40वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कलकत्ता ग्रुप के बोहेमियन कलाकार हैं हेमंत मिश्रा, नीरज मजूमदार, गोपाल घोष, कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएं क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है गोपाल घोष, सी। 42वां क्वेश्चन है आपके सामने, पूछ रहा है मिस्र की कला में पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए कौन से रंग निर्धारित हैं? पीला हरा, नीला पीला, लाल पीला, सफेद हरा। बताइए कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में, लगाएं वही ऑप्शन। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, लाल पीला। आइए देख लेते हैं 43वां क्वेश्चन है। बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग किस युग में बने? हेलेनिस्टिक युग में, कैल्डियन युग में, कांस्य युग में, कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, कैल्डियन युग। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्थेनन एथेंस में है, यह क्या है? मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। बताइए 44वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, मंदिर है। 45वां क्वेश्चन है। यथार्थवाद और प्रभाववाद के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? माने, मौने, देगा, लोत्रेक। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक से एक बेहतर क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं इसका करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, माने। अगला क्वेश्चन है 46वां। चित्तारा लोक कला कहाँ की है?
गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएं क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, कर्नाटक। 47वां क्वेश्चन है, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मातिस, फाववाद, देगा, प्रभाववाद, बरोक कला, पिकाबिया, दादावाद। बताएं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? बताएं इसका उत्तर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, बरोक कला। 48वां क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। हेमाकोल किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, मूर्तिकार। 49वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग सेवियर ऑफ द वर्ल्ड लियोनार्डो दा विंची की है, किस संग्रहालय में है? म्यूसी दे ओरसाई पेरिस में, सिस्टाइन चैपल इटली में, गैलरी 88 कोलकाता में, लूवर अबू धाबी संग्रहालय संयुक्त अरब अमीरात में। बताइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर लगाएं क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी, लूवर अबू धाबी संग्रहालय संयुक्त अरब अमीरात, डी। आइए देख लेते हैं 50वां क्वेश्चन है, कंपनी शैली सबसे पहले कहां पल्लवित हुई? मुर्शिदाबाद में, धनबाद में, कलकत्ता, नेपाल में। बताइए 50 में प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। 50वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, मुर्शिदाबाद। आइए 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है, सोहराई लोक कला कहाँ की है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, झारखंड। 52वां क्वेश्चन है, भीमबेटका में विश्व का पहला ज्ञात रंगमंच है? शैलाश्रय संख्या 10, शैलाश्रय संख्या 15, शैलाश्रय संख्या 4, शैलाश्रय संख्या 3। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है शैलाश्रय संख्या 3, डी। 53वां क्वेश्चन है, नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष मोर थीम पर बनाया गया है, इसमें कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? 250, 888, 384, 545। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है और ये करंट का क्वेश्चन है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, 888। 54वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है, बिहार की बाराबर पहाड़ियों में 4 गुफाएं हैं, उनमें से एक गुफा का नाम है बहियक गुफा, गोपिका गुफा, विश्व झोंपड़ी गुफा, बड़थिका गुफा। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, विश्व झोंपड़ी गुफा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस चित्रकार को पहचानिए जिन्होंने अभी तक नारी की एक भी आकृति नहीं बनाई? शंकु चौधरी, चिंतामणिकर, रामेश्वर ब्रूटा, राघव कनेरिया। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, रामेश्वर ब्रूटा। अगला क्वेश्चन है 56वां, एलोरा गुफाओं में कौन सुमेलित नहीं है? गुफा संख्या 13 रावण की खाई, गुफा संख्या 10 सुतार झोपड़ी, गुफा संख्या 11 तीन ताल, गुफा संख्या 12 तीन थाल। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, गुफा संख्या 13 रावण की खाई। 57वां क्वेश्चन है, ललित कला की शुरुआत किसके समय से हुई? नारायण मुनि, मार्कंडेय मुनि, श्री कुमार, भयजीत।
इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा नारायण मुनि ए। 58वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गॉथिक के पहले चित्रकार जियोत्तो हैं, दूसरे चित्रकार कौन है? रूबेंस, मास्टर ऑफ मोलिस, सिमाबुए, दांते। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, मास्टर ऑफ मोलिस। 59वां क्वेश्चन है। जयपुर चित्रशैली के पटचित्र बताएं। बसंत, ग्रीष्म तथा शरद का चित्र, वर्षा का चित्र, सूर्योदय का चित्र। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, ग्रीष्म तथा शरद का चित्र। 60वां क्वेश्चन है। झूंकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? राजस्थान, महाराष्ट्र, सिंधु, गंगा नदी। बताइए 60वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, सिंधु। 61वां क्वेश्चन है। बैंगनी रंग की तरंग लंबाई सबसे कम होती है, सबसे अधिक किस रंग की होती है? लाल की, नीले की, पीले की, नारंगी की। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? लगाएं इसका आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, पीला। निम्न में से किस शहर को सन सिटी व ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? लगाइए इसका आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, जोधपुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बी.एन. गोस्वामी कला इतिहासकार व समीक्षक हैं, इनका संबंध किस शैली से है? कंपनी शैली, मुगल शैली, राजस्थान शैली, पहाड़ी शैली। बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, पहाड़ी शैली। 64वां क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। बसौली शैली को आरंभ में किस नाम से जाना जाता था? चीनी, नेपाली, तिब्बती, बिहारी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, तिब्बती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन घनवाद से प्रेरित कलाकार नहीं है? जॉर्ज कीट, एस.एच. रजा, एन.एस. बेंद्रे, राम कुमार। बताइए 65वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, एस.एच. रजा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी जाती है? देव शैली, यक्ष शैली, नाग शैली, कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, देव शैली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इश्क चमन किसकी कृति है? नागरीदास, निहाल चंद, अली रजा, हसन। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, नागरीदास। 68वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार नहीं है? यामिनी राय, बी प्रभा, के.एस. कुलकर्णी, रीनी झुमाल। बताइए 68वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, रीनी झुमाल। 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध मसरूर मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू में, पंजाब में, कांगड़ा में, कुल्लू में। बताइए 69 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, कांगड़ा।
70वां क्वेश्चन है, भारत में किस शैली में सर्वप्रथम चित्रण हेतु जल रंग का प्रयोग किया गया? मुगल शैली, कंपनी शैली, बंगाल शैली, पहाड़ी शैली। बताइए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएं, क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, कंपनी शैली। 71वां क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं, भारत में बॉस चित्रण पद्धति कहां से आई? अमेरिका से, जापान से, चीन से, जर्मन से। बताइए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएं, क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, जापान से। 72वां क्वेश्चन है, किन्हीं दो द्वितीयक वर्णों को मिलाने पर कौन से वर्ण की प्राप्ति होगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तृतीयक वर्ण की, प्राथमिक वर्ण की, द्वितीयक वर्ण की, कोई नहीं। बताएं, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएं, क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, तृतीयक वर्ण की। 73वां क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रमाणिक स्थल हैं? 4, 5, 7, 6। बताइए, 73वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएं, क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, 6। 74वां क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ पाल शैली में, बंगाल शैली में, जैन शैली में, पहाड़ी शैली में। बताइए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएं, क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, जैन शैली। आइए देख लेते हैं 75वां क्वेश्चन है, निम्न कलाकार पद्म भूषण से सम्मानित हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सैयद हैदर रजा 2007, अकबर पद्मसी 2007, तैयब मेहता 2007, सोमनाथ होर 2007। बताइए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 75 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, अकबर पद्मसी 2007। 76वां क्वेश्चन है, कुंवरदार साणों की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं? क्वेटा सभ्यता, झोब सभ्यता, झुंकर व झांगर सभ्यता, सिंधु सभ्यता। बताइए, 76वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है, बताएं, क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, झोब सभ्यता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तलगिरीश्वर मंदिर किसने बनवाया? नंद बर्मन थर्ड, नंद बर्मन सेकंड, नरसिंह बर्मन सेकंड, नरसिंह बर्मन। बताइए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है नरसिंह बर्मन, डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछ रहा है, निम्न पहाड़ी शैलियों में उत्कर्ष काल सुमेलित नहीं है। कुल्लू शैली उम्मेद सिंह, बसौली शैली कृपाल चंद, कांगड़ा संसार चंद, गुलेर शैली गोवर्धन। बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए, कुल्लू उम्मेद सिंह। अगला क्वेश्चन है, सिंधवासी मृतकों को सामान्यतः दफनाते थे। सिर पूर्व, पैर पश्चिम, सिर उत्तर, पैर दक्षिण, सिर पश्चिम, पैर पूर्व, सिर दक्षिण, पैर उत्तर। बताएं, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? लगाएं इसका उत्तर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, सिर उत्तर, पैर दक्षिण, बी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान का राजकीय चित्रकार एवं मूर्तिकार था। ज़्यूकिसस, पेरेसिस, प्लिनी, एपिलीज। बताइए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, एपिलीज।
अगला क्वेश्चन है 81। भारत पर प्रथम अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने जजिया कर लगाया था। यही कर फिर से किसने लागू किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बताएं इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है, नाइट, डेथ एंड द डेविल सेंट जेरोम अध्ययन करते हुए अकेलापन उत्कीर्ण चित्रों के चित्रकार हैं। सोनगौर, अल्बर्ट ड्यूरर, रूबेंस, रेम्ब्रा। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अल्बर्ट ड्यूरर। अगला क्वेश्चन है 83। निम्न में से कौन परवर्ती मुगल शासक की उपाधि नहीं है? मोहम्मद शाह जफर सेकंड रंगीला, शाह आलम शाह बेखबर, जहांदार शाह लंपट मूर्ख, फारूक शायर घृणित कायर। बताइए इस प्रश्न का सही ऑप्शन आंसर के रूप में क्या है? लगाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, मोहम्मद शाह जफर सेकंड रंगीला। अगला क्वेश्चन है, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांताराव, गीता गायक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी। बताइए इसका सही आंसर लगाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मोहिनीअट्टम। अगला क्वेश्चन है 85। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कनु देसाई 1907, सैलूज मुखर्जी 1907, खास्तगीर 1907, राम किंकर बैच 1907। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, राम किंकर बैच 1907। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम समाधान की दाह प्रक्रिया शुरू हुई मध्य पाषाण काल से, पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, कोई नहीं। लगाइए इसका आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, मध्य पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, वेनिस का रैफेल किसे कहा जाता है? सोनगौर, पिकासो, वेरोनिज, ड्यूरर। बताइए 87 क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, वेरोनिज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शैली में चश्म चेहरा सुमेलित नहीं है? ईरानी शैली डेढ़ चश्म, मुगल शैली एक चश्म, अपभ्रंश शैली सवा चश्म, अजंता शैली डेढ़ चश्म। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अजंता शैली डेढ़ चश्म। अगला प्रश्न है 89। निम्न में से किसे शताब्दी कलाकार कहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मंजीत बाबा, बीसी सान्याल, सौभाग्यमल गहलोत, के बेकटप्पा। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? लगाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, बीसी सान्याल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन अध्यक्ष बौद्ध संगीत से सुमेलित नहीं है? प्रथम बौद्ध संगीत अश्वघोष, द्वितीय बौद्ध संगीत सावक मीर, तृतीय बौद्ध संगीत मोगलीपुत्तिस, चतुर्थ बौद्ध संगीत वसुमित्र। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, प्रथम बौद्ध संगीत अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है, सिंधव सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न थे? चावल गेहूं, मटर चना, गेहूं जौ, चना जौ। बताइए 91 क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर लगाएं क्या होगा? इस
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, गेहूं, जौ। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, जयपुर। अगला क्वेश्चन है 93। कंकाली टीला का संबंध किस शैली से है? गांधार, मथुरा, तक्षशिला, आगरा। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, मथुरा। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग झा चिल्लर जाने जाते हैं चित्रकार, मूर्तिकार, छापा चित्रण, वास्तुकार। बताइए 94 क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, छापा चित्रण। अगला क्वेश्चन है 95। एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है? लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, भोपाल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, भोपाल। अगला क्वेश्चन है, विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 12 मई, 18 मई, 30 जनवरी। बताइए 96 क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 18 मई, सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? प्रिंटिंग प्रेस 1440 ईस्वी, वुड ब्लॉक 220 ईस्वी, एचिंग 1515 ईस्वी। सभी सुमेलित हैं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, हमजानामा की माप है 68 गुणा 32 सेंटीमीटर, 60 गुणा 30 सेंटीमीटर, 27 गुणा 56 सेंटीमीटर, या फिर सभी गलत है। 98 क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 68 गुणा 32 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन है, पालपोती चित्रों का समय रहा 8 से 12वीं सदी, 7 से 8वीं सदी, 11 से 15वीं सदी, या फिर 4 से 11वीं सदी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, 8 से 12वीं सदी। 100वां क्वेश्चन है, स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग चित्रों में मेवाड़ शैली के अलावा और कहाँ हुआ है? कांगड़ा में, गुलेर में, बसौली में, चंबा में। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। लगाइए इसका आंसर। 100वें प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, बसौली शैली। 101वां प्रश्न है, पूछ रहा है, बहनीय लकड़ी के मंदिर को क्या कहते हैं? कांवड़, चैपल, पैगोडा, श्राइन। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कांवड़। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत संबंधित है लय, एकता, संतुलन, अनुपात से। बताइए किससे संबंधित है। लगाएं इसका आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुपात, डी। अगला क्वेश्चन नंबर है, मनकोट चित्र शैली का मुख्य संरक्षक कौन था? कृपाल पाल, संसार चंद, महिपद देव, प्रणाम सिंह। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सी, महिपद देव। अगला प्रश्न है 104वां, बारबरा हॉपवर्थ किस देश से संबंधित हैं? पोलैंड,
फ्रांस, जर्मन, इंग्लैंड। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है डी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, बीसी सान्याल किस कलाकार समूह से संबंधित हैं। चोल मंडलम मद्रास, पैग मुंबई, शिल्पी चक्र दिल्ली, पैग कोलकाता। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है सी, दिल्ली शिल्पी चक्र। अगला क्वेश्चन है, 106वां मास्टर ऑफ माउंटेन्स नाम से कौन जाना जाता है। निकोलस रोरिक, मार्क सागाल, तैयब मेहता, छितेंद्र नाथ। बताइए 106वें क्वेश्चन का सही आंसर बताएं क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, निकोलस रोरिक। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया। 333 ईसा पूर्व ग्रीस में, 450 ईसा पूर्व रोम में, 1370 ईसा पूर्व अमेरिका में, या फिर 350 ईसा पूर्व मिस्र में। बताइए इसका सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है डी, 350 ईसा पूर्व मिस्र में। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज कब हुई। 1952, 1953, 1954, 1950। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 1953। 109वां प्रश्न है, स्फुमाटो तकनीक किस पाश्चात्य कलाकार द्वारा तैयार की गई। माइकल एंजेलो, रेम्ब्रा, लियोनार्दो दा विंची, रूबेंस। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, लियोनार्दो दा विंची। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शैली का प्रसिद्ध आदमकद व्यक्ति चित्रों का चित्रकार कौन है। निहालचंद, मानकू, साहेबराम, बसावन। बताइए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, साहेबराम। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है, विजन एंड डिजाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। हीगल, टॉलस्टॉय, क्रोचे, रोजर फ्राई। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, रोजर फ्राई। अगला प्रश्न है, पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है। उदयपुर, पटियाला, कोलकाता, तंजौर में। बताइए कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, कोलकाता। किस चित्रकार ने कांगड़ा शैली में गीत गोविंद पर आधारित चित्र श्रृंखला को बनाया। फत्तू, पुरखू, मानकू, खुशाला। बताइए 113 में प्रश्न का सही उत्तर बताएं क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, फत्तू। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, पूछ रहा है, झनक झनक पायल बाजे किसका प्रसिद्ध चित्र है। शोभा सिंह, राम कुमार, गोपाल घोष, कनु देसाई। बताइए इसके लिए सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, कनु देसाई। आइए देख लेते हैं 115वां क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है आइए देखते हैं। अजंता के मारविजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दिखाया गया है। विस्मय मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा में, क्षेपण मुद्रा में, बुद्ध श्रवण मुद्रा में। बताइए इसके लिए सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बी, भूमि स्पर्श मुद्रा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। जॉन जोचिम, पॉप आर्ट, डेविड
नवशास्त्रीयवाद, मुंख, अभिव्यंजनावाद, धूषा, दादावाद। बताइए 116वें प्रश्न का सही उत्तर बताएं क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, जॉन जोचिम पॉप आर्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। सुकुमार बोस, रामकुमार, तैयब मेहता, शोभा सिंह। बताइए 117वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, तैयब मेहता। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला वास्तुकार है। चित्रा विश्वनाथ, माधवी देसाई, शैला श्री प्रकाश, उर्मिला उली चौधरी। बताइए इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर बताएं क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, उर्मिला उली चौधरी। आइए देख लेते हैं 119वां प्रश्न है, हाल ही में निर्मित अयोध्या राम मंदिर किस शैली में बना है। बेसर, नागर, द्रविड़, कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। एक 119वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, नागर शैली में बना है अयोध्या राम मंदिर। अगला प्रश्न है, निरखे वही नजर पुस्तक के लेखक हैं जयराम पटेल, गुलाम मोहम्मद शेख, ए रामचंद्रन, गणेश पायन। बताइए इसका उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, गुलाम मोहम्मद शेख। अगला क्वेश्चन है, गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुआ है हरनिहरन से, आजमगढ़ से, सिंघनपुर से, पंचमढ़ी से। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं क्या होगा। एक 121वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, हरनिहरन से। अगला प्रश्न है, सिंगरिया गुफा कश्यप प्रथम के शासन में कब निर्मित हुई। 3री सदी में, 4थी सदी में, 5वीं सदी में, 6वीं सदी में। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, 5वीं सदी में। अगला प्रश्न है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की स्थापना कब हुई। 1885 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1875 ईस्वी। बताइए 123वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, 1857 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। टोपी वाली महिला मातिस, अवन्यों की स्त्री पिकासो, तारों भरी रात वैन गॉग, ओलंपिया मोने। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, ओलंपिया मोने। अगला प्रश्न है 125वां, मुकुंद दर्रा मंदिर कहाँ है। सतना, कोटा, सागर, कानपुर। बताइए 125वां प्रश्न है और इस मॉडल पेपर का ये अंतिम प्रश्न है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, कोटा। दोस्तों ये था अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रबल संभावित मॉडल पेपर जो मैंने बड़ी ही मेहनत से तैयार किया था। आपको पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।